सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 1+4 i-2 - 2 मॉड्यूलस में है, लेस देन इक्वल टू 5, आयोटा इज इक्वल टू √-1 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो x की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी? आउट ऑफ ए बी सी डी ऑप्शंस हमें आंसर करना है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन जल्दी से। देखिए, ये मॉड्यूलस की फॉर्म है यहाँ पे, ये मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस में कोई भी ऐसी चीज़ होती है, अंदर एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट बी है, रियल पार्ट ए है। तो इसको हम ऐसे ही ओपन करने वाले हैं। तो ओपन कर लेते हैं। देखो, इसमें हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, 1-2⁻⁻x+4 i। ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। एक साथ लिख लिया मैंने 1-2⁻⁻x को। जब हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1-2⁻x का स्क्वायर। ओके, और प्लस में आ जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। आयोटा नहीं लेंगे, 4 का स्क्वायर होगा 16। आगे क्वेश्चन में क्या है? लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर हो गया? अब आगे कर लेते हैं। देखो, अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा और 5 पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो सिचुएशन क्या बनेगी हमारे पास? सिचुएशन बनने वाली है 1-2⁻⁻x का स्क्वायर जो अंदर था, और ये +16 लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। 16 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 1-2⁻⁻x का स्क्वायर। स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो +-3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1-2⁻x आएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक सभी को क्लियर होगा? तो देखो, अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन बनती है तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी, देखो जो ये साइन है ना, इसी साइन को पहले 2 बार लिख दो। इसी साइन को एक बार यहाँ लिख दो, इस साइन को, और एक बार यहाँ लिख दो। बीच में जो ये वाला नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में, ये लिख दो। क्लियर हो गया? और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होता है, राइट हैंड साइड में प्लस होता है। मतलब इस स्टेप के बाद आपका ये स्टेप आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ओके, अब यहां से हमें क्या चीज करनी है और क्या चीज देखनी है? देखो, ये 1 है, क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो बाकी सब चीजों को हटाएंगे। तो 1 को यहां से हटाना है। ये +1 है, तो सारी जगह ना, हर जगह पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी -1 कर देते हैं। ठीक है, तो -3 -1 -1 +1 -2⁻⁻x -1। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, -4, ये कैंसिल हो जाएगा, यही तो हमें करना था, -2⁻⁻x लेस देन 2। ठीक है, अब देखो, ये माइनस का साइन भी हटाना है, क्योंकि हमें तो खाली x की बात करनी है ना, ना तो -x की, ना प्लस -x की। -x का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पूछा है ना हमें x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब हम सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, और जब हम साइन चेंज करते हैं किसी भी जगह पे तो नंबर्स भी हमारे एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब जहाँ 4 है वहाँ 2 आ जाएगा, और जहाँ 2 है वहाँ 4 आ जाएगा, विद साइन चेंज करने के बाद। ठीक है, ठीक है, अब देख लेते हैं हम आगे। -1 मल्टीप्लाई किया तो ये 2 क्या हो जाएगा? पहले देखो, ये सेम इनइक्वालिटीज लगा लो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। इनइक्वालिटीज लगा लो 2 बार। बीच में जो चीज़ है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, तो ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा -2। ये 4 था, ये +4 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब इनकी जगह इंटरचेंज हो गई है। क्लियर हो गया? अब देखो, एक चीज बताओ, x की कोई भी वैल्यू हो, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, तो ये पूरी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, पॉजिटिव। x की कोई भी वैल्यू ले लो। ठीक है, तो हम ये वाली इनइक्वालिटी रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि -2 से जो ग्रेटर वैल्यूज है वो -1 भी है, लेकिन -1 तो कभी भी 2⁻⁻x के इक्वल आ ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे जो 2 बेस है ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2⁻⁻ कुछ भी ले लो। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। x की वैल्यू आपने ले ली 3,
तो 2⁻³ हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/2⁻³ चाहे फ्रैक्शन में आ जाए लेकिन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये वाली इनइक्वालिटी नेगेटिव वाली हम रिजेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास कौन सी इनइक्वालिटी बची है, अब देख लेते हैं। हमारे पास सिचुएशन बची है 2⁻⁻x लेस देन इक्वल टू +4। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग log base 2 on both sides। तो log base 2 2⁻⁻x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और इस 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और log base 2 ये क्या बन जाएगा, log 2 base 2 क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, ये भी क्या बन जाएगा, 1। मतलब 1 मल्टीप्लाई 2⁻⁻x 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये सिचुएशन बन गई 2⁻⁻x, ये पूरी वाली log 2 द बेस 2 हो गया ना, तो यहाँ पे सिर्फ -x बचेगा। क्या बचेगा, -x, सिर्फ -x बचेगा। देखो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1, ये पूरा क्या हो जाएगा, 1। तो log 2 द बेस 2 यहाँ पे बचेगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाई -x लेस देन 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये बचेगा -x लेस देन 2। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहां से इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू या तो 2 है, x की वैल्यू या तो 2 है या 2 से ग्रेटर है। तो वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, और 2 की वैल्यू इक्वल टू है तो इंक्लूडेड है। तो इंक्लूडेड के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और इन्फिनिटी तक जाएगी तो नॉर्मल वाला ब्रैकेट। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।